जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। कर्म, कर्मफल और पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की बात करते श्री गुरुदेव ने कहा, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, परलोक, मोक्ष आदि प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते हैं, इसलिए इनके बारे में तर्क वितर्क होते हैं। नचिकेता ने भी यमराजा से कठोपनिषद में यही पूछा था कि मृत मनुष्य के बारे में कोई कहते हैं वह रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है, इसमें सच्चाई क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अनुमान, शब्द आदि प्रमाण भी है। विद्वानों का, ऋषि महर्षियों का अनुभव भी प्रमाण के समान ही स्थान रखते हैं। ईसाई लोग जन्मांतर को नहीं मानते हैं, परंतु उनकी कुछ बातों से पता चलता है कि वे अनजान होकर भी किसी न किसी रूप से पुनर्जन्म को मानते हैं। वे कहते हैं कि शरीर पतन के पश्चात जीवात्मा का न्याय निर्णय भगवान के समक्ष होता है और तब वह नरक या स्वर्गलोक को भेजा जाता है। सुख दुख का अनुभव करने वाला शरीर यद्यपि यहाँ पेटी में पड़ा रहता है, फिर भी जीव को इस शरीर के साधन से किए गए कर्मों के कारण सुख या दुख, स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। इसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं। स्वर्ग या नरक में सुख दुख भोगने के पहले उनके कारण जो कर्म थे, उनके लिए एक जन्म अवश्य था। इसी तर्क के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस जन्म के सुख दुख के कारण इसके पहले जन्म में किए गए कर्म हैं। पुनर्जन्मवाद इससे सिद्ध होता है। नहीं चाहते हुए भी क्यों मनुष्य दुखी, कंगाल, दरिद्री बन जाते हैं? हमारे देखने में आता है कि कई उपायों को अपनाकर सतत प्रयत्न करने वाला भी असफल रहता है। यहाँ विचित्रता क्यों? क्या निर्हेतुक है? नहीं, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, परंतु इस विचित्रता का कारण क्या है? सनातन धर्म जवाब देता है कि तुमने जो कुछ किया है और करते हो, उनसे जो संस्कार बनते हैं वे ही दैव या पुण्य पाप कहलाते हैं। तुम्हारे वे कर्म ही अब नहीं होते हुए भी देव के द्वारा अपना अपना फल उत्पन्न करते हैं। तो निश्चय होता है तुम्हारे वे कर्म ही अब नहीं होते हुए भी दैव के द्वारा अपना अपना फल उत्पन्न करते हैं। तो निश्चय होता है कि सुख दुख, विवेक अविवेक और संपत्ति विपत्ति सब कुछ हमारे किए का फल है। नन्हा बालक भी बीमार दिखता है, उसने क्या किया है? इसका उत्तर यह है कि इस समय उसने कुछ भी नहीं किया है और करने में असमर्थ भी हो, किंतु जब करने में समर्थ था तब जो कुछ किया था
अब केवल उसी का फल भोगता है। फिर समर्थ होने के बाद जो कुछ करेगा उसका फल भी आगे अवश्य भोगेगा। हमारे सुख दुखों का कारण इस जन्म के कर्म भी होते हैं, बीते हुए जन्मों के भी। जन्म का कारण कर्म, कर्म से जन्म, जन्म से कर्म, यह चक्र कब से आरंभ हुआ? यह अनादि है। जीवात्मा भी अनादि काल से सुख दुख भोगता आया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माता की कोख में निवासे हे मुरारे, संसार बड़ा दुस्तर है। कृपा करके इससे हमें उबारिए। इसे अगर आदि माने तो चक्र के चलाने वाले पर वैषम्य, नैघृण्य, पक्षपात तथा कृपाहीनता के दोष चढ़ेंगे, और जिसमें ये दोष हो वह भगवान ही नहीं। गीता जी में भगवान ने कहा है, न मे द्वेष्योस्ति न मे प्रियः। न मैं किसी से घृणा करता हूँ न प्यार। भगवान तो फलदाता है, कर्म के अनुरूप फल देंगे। कर्म चक्र अनादि, जीव अनादि। कर्म का कारण स्वरूप अज्ञान। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञाननेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के न पापों को ग्रहण करता है न अर्पण किए हुए सुकृत को। अज्ञान से विवेक ज्ञान के आवृत्त होने के कारण लोग मोहाग्रस्त हो जाते हैं। मोह से कर्म, कर्म से जन्म और जन्म से सुख दुख प्राप्ति। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशित मात्मनः। अंतःकरण का वह अज्ञान जिस अज्ञान से आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, वह अज्ञान आत्म विषयक विवेक ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। कर्म, कर्म के फल और पुनर्जन्म तीनों की सिद्धि एक उदाहरण से ही हो जाती है। एक बालक के जन्म समय सर्व सुविधाएं हैं। दूसरे के जन्म के समय माता जंगल में घास काट रही है। अकेली असहाय माता नवजात शिशु को घास की कोठरी में रखकर अपने सिर पर उठाकर घर जाती है। ऐसा क्यों? एक का जन्म सुविधापूर्ण परिस्थिति में, दूसरे का जन्म ऐसी असहाय परिस्थिति में। प्रकृति की लीला कहना समझना भूल है। मूल कारण है शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप प्राणी मात्र को तारतम्य या वैमनस्य से जन्म से मृत्यु पर्यंत सुख दुख भोगने पड़ते हैं। कर्म जड़ हैं, फल देने में स्वतंत्र नहीं। तुम नौकरी करते हो, उसका फलरूप वेतन नौकरी रूप कर्म नहीं देता है, परंतु जिसकी नौकरी करते हो वह शेठ नौकरी का फल वेतन के रूप में देता है। तात्पर्य कि कर्म के फल देने वाले कर्म फलदाता को मानना पड़ेगा।
शेठ, प्रिंसिपल, मैनेजर आदि लौकिक कर्मों के फल दे सकते हैं, कारण कि कर्म करने वालों का उनके द्वारा किए गए कर्मों और उनके परिणामों फलों का ठीक ज्ञान इनको होता है। नियमानुसार कर्मों का फल देते हैं। ईश्वर सबका नियामक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वरूप इस संसार में एक एक ब्रह्मांड में अनंतानंत जीव है। इसका पत्ता कौन लगा सकता है? बारिश की एक रात्रि में एक गांव के मोहल्ले के एक मार्ग के एक बिजली के खंभे के एक बल्ब के नीचे कितने हजार जीव एक ही रात्रि में पैदा होकर सुबह होते होते समाप्त हो जाते हैं। इनकी गणना भिन्न भिन्न जातियां, खान पान और इनके सुख दुख के प्रकार जानना पहुँचे हुए वैज्ञानिक के भी वश की बात नहीं है। यह सब कार्य ऐसा नियमित व व्यवस्थित होते हैं कि जिसके आधार पर एक किसी परम समर्थ सर्वज्ञ नियामक या व्यवस्थापक की कल्पना न चाहते हुए भी करनी पड़ती है। ईश्वर को मान लेने पर इसका सीधा समाधान हो जाता है। अनंतानंत ब्रह्मांडों के एक एक ब्रह्मांड में अनंतानंत जीव हैं। एक एक जीव के अनंतानंत जन्म के अनंत अनंत कर्म हैं। अनंत अनंत कर्मों के एक एक कर्म के अनंत फल हैं और अनेक कर्मों के एक फल भी हैं। इनसे ही जन्म, संस्कार और फल बनते हैं। प्राग जन्म, पुनर्जन्म और बार बार जन्म न होता तो ये संभवित न होता। पक्षियों के बच्चों को उड़ना किसने सिखाया? मानव शिशु को दूध स्तनपान करना किसने सिखाया? बालक कभी रोता है, कभी हंसता है, जन्मते ही रोने लगता है, स्तनपान करने लगता है। ये आचरण पूर्व जन्म को सूचित करते हैं। इस जन्म में तो ये सब बातें सीखी नहीं। पूर्व जन्म में अभ्यास से ही ये सब स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं। पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए सुख दुख का स्मरण करके ही वह हंसता है, रोता है। गाय का बच्चा पुनर्जन्म के सिद्धांतानुसार जन्मते ही उछलने, कूदने, भागने का अभ्यास उसका बना हुआ है। उसी के अनुसार वर्तमान जन्म में भी बिना किसी के सिखाए वह यह सब करने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति के किए हुए कार्य व्यर्थ जाए और जन्मते ही बिना किए हुए कर्मों के फल भोगने पड़े, इन दोनों अकृताभ्यागम और कृतहानि दोषों की निवृत्ति तभी हो सकती है जब शरीर, मन, बुद्धि आदि से भिन्न एक स्थायी आत्मा माना जाए और उसका पुनर्जन्म भी माना जाए। पुनर्जन्म का आधार कर्म ही है। उसका फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद जीव अन्य किसी भी योनि में कर्मवशात जाता है। जड़ भरत जैसे महासिद्ध योगी को भी कर्मवशात हरिण का जन्म लेना पड़ा। इंद्र पद प्राप्त होने पर भी
नहुष को सर्प बनना पड़ा। जब तक जीवों के कर्म एवं उनके संस्कार बने रहते हैं, तब तक जन्म मरण रूपी संस्कृति चक्र चलता है। उन कर्मों का क्षय होता है भोग से, फल भोग से, ज्ञान से एवं प्रभु की पराभक्ति से। पराभक्ति द्वारा प्रभु का साक्षात्कार होने पर कर्मों की निवृत्ति एवं मुक्ति हो जाती है। फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म और परलोक का उल्लेख गीता जी में कई जगह पर है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्मों का ह्रास हो जाता है, उनका नरक लोक में अनंत काल तक वास होता है। अवाप्य भूमावसपत्न मृद्धराज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे स्वर्गलोक की वांछा नहीं है। जो यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करते, उन्हें इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, परलोक में तो मिलेगा ही कैसे। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गति तात गच्छति। अच्छे कर्म करने वालों की इस लोक में एवं परलोक में भी दुर्गति नहीं होती। आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरार्वती नोर्जुन। ब्रह्म के लोक तक पुनर्जन्म वाले लोक हैं। ते पुण्यमासादा सुरेंद्र लोकश्रंति दिव्यान दिवि देव भोगान। पुण्य कर्म वाले इंद्रलोक में जाकर उनका फल भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मत्यन्लोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार सकाम कर्म करने वालों का आना जाना बना रहता है। यान्ति देवव्रता देवन पितॄन्यान्ति पितृव्रतः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। देवताओं के आराधक देवलोक में, पितरों के आराधक पितृलोक में जाते हैं और मेरी आराधना करने वाले मुझे ही पाते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म अवश्य होता है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मेरा अनेक बार अवतार हुआ है, तेरे भी कई बार जन्म हो चुके हैं, किंतु उनका तुझे स्मरण नहीं है। उन सब को मैं जानता हूँ। शुचिनाम श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पवित्र संपत्ति वाले एवं योगियों के घर में जन्म लेता है।
अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों तक अभ्यास करने पर परम गति मिलती है। अगर सुख भोगना ही चाहते हो तो पहला, खूब सावधानी के साथ पाप कर्मों में प्रवृत्त न हो। मन को खूब वश में रखो और सकर्मों में ही प्रवृत्त रहो सदा। पक्का निश्चय करो कि संसार के लोगों की आंखों से छिपा सकते हो, लोगों की आंखों को छल कपट से फिरा सकते हो, परंतु ईश्वर की आंखों को कदापि छेतर नहीं दे सको। यह ध्रुव है कि दूसरों के हित व सुख के कार्य करने पर भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। दूसरा, दया व परोपकार के सत्कार्य करते वक्त तो अपना निजी दुख का स्मरण भी मत करो। अगर इच्छा होवे तो किसी भी प्रकार से वे साधन से परमार्थ व परोपकार किया जा सकता है। जो किसी भी प्रकार की आशा न रखता हो वही सच्ची सेवा कर सकता है। सेवा में अपने को मिटा देना पड़ता है। तन मन वचन धन से पूरी लगन से निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, वह कभी भी निष्फल नहीं जाती है। सेवा का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी लक्ष्य हो, निस्वार्थ भाव हो तब ही सेवा होती है। सेवा सेवावाणी मात्र में है। सेवक वही होता है जिसको अपने मत्थे की भी परवाह न हो, फिर अपने स्वार्थ सुख की तो बात ही कहाँ। तीसरा, चोर होकर धनवान होना उसी से अच्छा है कि नीति न्याय के मार्ग का अनुसरण करते हुए गरीब परंतु आत्मगौरव युक्त मानव जीवन जीना। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के सुख शांति या आनंद शांति का नाश करने वाला स्वयं अपने नाश को निमंत्रण देते हैं। अपने जीवन में दुख के अवसर आने पर मौत की मांग करने से कई गुना बढ़कर तो यही है कि अपनी करनी में उचित परिवर्तन करते रहना। जब मन दुखी हो तब पहले अपना ही दोष को ढूंढे। निज दोष दर्शन से चिंतन होता है। अपने को विचार आते हैं और अपनी भूल समझ में आती है, तब दुख हल्का हो जाता है और भविष्य में फिर से वही भूल हमसे नहीं होती है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।